Hello everyone. In this video we are going to discuss about the classification of the gymnosperm and the differences between the cycas and pinus, and also discuss the differences between the pteridophyte and the gymnosperm, and lastly we discuss the economic importance. So let's start our today's topic. पहले हम बात करेंगे classification of gymnosperm. According to सहानी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफाई किया जिम्नोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन्स। तो इन्होंने डिवाइड किया इनटू टू सब डिवीज़न, और पहली सब डिवीज़न है, फर्स्ट है फाइलोस्पर्मिए, जिसमें आते हैं सीड प्रेजेंट ऑन द लीफ, वो प्लांट्स जिनमें की सीड जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होती है। दैट इज़ कौन कौन से ऑर्डर उसमें बिलोंग करते हैं, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स एंड बेनिटेल्स। तो ये तीन ऑर्डर जो हैं वो फाइलोस्पर्मिए में आते हैं। सब डिवीज़न स्टेकोस्पर्मिए, जिसमें कि सीड प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ऐसे प्लांट जिनकी सीड स्टेम पे प्रेजेंट होती है वो बिलोंग करते हैं स्टेकोस्पर्मिए। और इसमें ऑर्डर आते हैं कॉर्डिटेल्स, गिंकोएल्स, कॉनिफ्रेल्स एंड टेक्सेल। तो ये थी अकॉर्डिंग टू बिरबल सहानी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैम्बरलिन। इन्होंने क्लासिफाई किया जिम्नोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, अनॉटमी ऑफ स्टेम लीव्स के बेसिस पे इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया टू डिवीज़न में, साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफ्रोफाइटा। साइकेडोफाइटा में ऑर्डर बिलोंग करते हैं साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोडेल्स एंड साइकेडेल्स। तो ये तीन ऑर्डर जो हैं वो डिवीज़न में इन्होंने रखा था। और कॉनिफेरोफाइटा में इन्होंने ऑर्डर रखे कॉर्डिटेल्स, गिंकोएल्स, कॉनिफ्रेल्स एंड निटिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टिपो क्लासिफिकेशन। जो टिपो की क्लासिफिकेशन थी, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया इनटू सब क्लास। तो सब क्लास है इसमें साइकेडोफाइटा एंड दूसरी सब क्लास है कॉनिफ्रोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म को सब क्लास में डिवाइड किया था टिपो ने। तो सब क्लासेस हैं दैट इज साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफ्रोफाइटा। और फर्दर इन्होंने फिर ऑर्डर में डिवाइड किया। ऑर्डर है साइकेडोफाइटा के अंडर साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स एंड बेनिटेल्स। और कॉनिफेरोफाइटा सब क्लास के अंडर आते हैं कॉर्डिटेल्स, गिंकोएल्स, कॉनिफ्रेल्स एंड नीटेल्स ऑर्डर। तो ये इन्होंने इन चार ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द साइकस एंड पाइनस। तो साइकस और पाइनस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट। तो साइकस इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, पाइनस इज प्रेजेंट बिटवीन सब टेम्परेट टू अल्पाइन रीजन। तो सब टेम्परेट से अल्पाइन रीजन तक साइकस की रूट कैरोइड रूट इसमें प्रेजेंट होती है, और एल्गी के साथ ये एसोसिएशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है इन द कैरोइड रूट ऑफ साइकस में। इसी तरह से रूट की बात करें पाइनस में, तो उसमें माइकोराइजा देखने को मिलते हैं और एक्टोमाइकोराइजा होते हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं। बेसिडोमाइसिटीज फंजाई जो है वो एसोसिएशन करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाइनस के साथ, एक्टोमाइकोराइजा की फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम स्टेम की बात करें तो साइकस में अनब्रांचिंग होती है और यूनिमॉर्फिक देखने को मिलती है। पाइनस में जो ब्रांच्ड होते हैं एंड डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट जो है वो स्टेम की हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ पाइनस। लीव्स की बात करें साइकस की तो कंपाउंड लीव होती हैं जो कि पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, और पाइनस में हमें सिंपल लीव देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो साइकस की जो इंटरनल अनॉटमी होती है, जिसमें कि स्टेम की अगर हम इंटरनल देखें तो उसमें हमें म्यूसिलियस कैनाल देखने को मिलती है। पाइनस में रीजन कैनाल प्रेजेंट होती है। और साइकस की लीव्स जो होती हैं इंटरनली उनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा जो है हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। मिजोफिल सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू द पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसी तरह से लीव्स ऑफ पाइनस की बात करें तो उसमें आर्म पेरेन्काइमा देखने को मिलते हैं, जो उसमें मिजोफिल सेल्स होती हैं उनमें वो डिफ्रेंशिएशन होती है और आर्म पेरेन्काइमा उसकी फॉर्मेशन करते हैं। एम्फिस्टोमेटिक ये होते हैं जिसमें कि लोअर और अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। मिजोफिल सेल्स जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, हमें पूरे रीजन में मिजोफिल सेल्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो साइकस के जो प्लांट्स होते हैं डायोशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट ऑन द सेम प्लांट होते हैं। फीमेल कोन इज अब्सेंट इन केस ऑफ साइकस। तो साइकस में फीमेल कोन अब्सेंट। और माइक्रोस्पोरेंजिया में मैनी ग्रुप में माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सोराई कहते हैं। तो सोराई हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ साइकस।
अगर पाइनस की बात करें तो उसमें हमें मोनोशियस एंड ऑटेशियस देखने को मिलते हैं। मेल एंड फीमेल जो हैं वो एक ही प्लांट के अंदर होती हैं बट इन डिफरेंट ब्रांचेस पे देखने को मिलते हैं। और इसमें फीमेल कोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। तो माइक्रोस्पोर भी 2 नंबर में देखने को मिलते हैं और मेगास्पोर भी जो है वो पाइनस के केस में 2 इन नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें, इन केस ऑफ साइकस जो माइक्रोस्पोरेंजिया और ओव्यूल जो साइकस में होता है यूनिटैग्मेटिक होता है और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। एंड नंबर की बात करें तो उसमें 2 to 8 इन नंबर होते हैं। इसी तरह से पाइनस की अगर बात करें तो वो भी यूनिटैग्मेटिक होता है, लेकिन उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है जो कि इन्वर्टेड से बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो 2 इन नंबर मेगास्पोरोफिल भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलन ग्रेन। तो साइकस में जो पॉलन ग्रेन होती है नॉट विंग्ड होती हैं, उनमें विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन पाइनस की जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनमें विंग देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है साइकस में एट 3 सेल स्टेज जो है वो पॉलिनेशन होती है और पाइनस में 4 सेल स्टेज में पॉलिनेशन देखने को मिलती है। तब हम उन्हें, जब वो पॉलिनेशन के लिए प्रिपेयर हो गए होते हैं माइक्रोस्पोर, तब हम उन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल की बात करें तो इन केस ऑफ साइकस 1 प्रोथेलियल सेल होता है और इन केस ऑफ पाइनस 2 प्रोथेलियल सेल्स होते हैं। पॉलन ट्यूब की अगर बात करें तो साइकस में हॉस्टोरियल फॉर्मेशन होती है जो कि नरिशमेंट करवाता है, आउटर साइड ऑफ द ओव्यूल देखने को मिलती है और अनब्रांचिंग उसमें अनब्रांच्ड वो होती है। इन केस ऑफ द पाइनस जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें स्पर्म कैरियर होते हैं और वो भी ब्रांच देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो साइकस में जूडोगैमस और सिफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, पॉलिनेशन देखने को मिलती है। और इन केस ऑफ पाइनस ओनली सिफेनोगैमस देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेल गैमीट इन केस ऑफ साइकस उसकी शेप टॉप शेप्ड होती है और वो मोटाइल होते हैं, मल्टीसिलिएटेड होते हैं। और पाइनस में ओवल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। आर्किगोनिया साइकस में 2 to 8 इन नंबर होते हैं और इन केस ऑफ पाइनस 1 to 5 इन नंबर होते हैं एंड 2 जो है वो मोर कॉमनली देखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ नेक सेल। इन केस ऑफ साइकस 2 नेक सेल्स होते हैं और इन केस ऑफ पाइनस 4 to 8 नेक सेल होते हैं। मेगास्पोर डिवाइड टू फॉर्म 1000 न्यूक्लियाई इन द केस ऑफ साइकस एंड 2000 to 2500 न्यूक्लियाई इन केस ऑफ पाइनस देखने को मिलते हैं। सीड की बात करें तो साइकस में नॉट विंग्ड होते हैं सीड और पाइनस में सीड भी विंग्ड होते हैं। सीड जर्मिनेशन की बात करें तो इन केस ऑफ साइकल हाइपोगियल होती है, बिलो द सॉइल को कहा जाता है हाइपोगियल, एंड एपिगियल होती है अबव द सॉइल को कहा जाता है। तो एपिगियल सीड जर्मिनेशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ पाइनस। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएम्ब्रॉनी। साइकस में सिंपल पॉलीएम्ब्रॉनी देखने को मिलती है एंड इन केस ऑफ पाइनस क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉनी जो है वो देखने को मिलती है। सिमिलैरिटीज बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, बोथ जो होते हैं एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। बोथ आर आर्कियोगोनेट्स, आर्किगोनिया इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है आर्किगोनिया एब्सेंट होते हैं निटेल ऑफ द जिम्नोस्पर्म में, लेकिन दोनों में हमें आर्किगोनिया देखने को मिलता है। बोथ आर ट्रैकियोफाइटा, ये वेस्कुलर बंडल इनमें प्रेजेंट होते हैं दोनों में, इसलिए इन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। लाइक जिम्नो सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल्सो शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो जैसे कि जिम्नो में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है उसी तरह टेरिडोफाइटा में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें कि आइसोएट और बोट्रेडियम प्रेजेंट होते हैं, बोट्राइकम जिनमें कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। प्लांट बॉडी इनमें इन दोनों की स्पोरोफिटिक होती है, रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है, जिसे हम कार्मोफाइट्स या कार्मोफिलस कहते हैं। 6 पॉइंट इज like some gymnosperm, few pteridophyte like fern shows the सर्सिनेट वेनेशन in the young leaf। सर्सिनेट वेनेशन जो है वो हमें टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। Some of the gymnosperm like cycas spores are arranged in the form of सोराई, और इसी तरह से सोराई का स्ट्रक्चर जो है वो हमें कुछ टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है। बोथ ग्रुप में जाइलम लैक वेसल्स एंड फ्लोएम लैक सेव ट्यूब सेल्स। तो टेरिडो और जिम्नो में जाइलम वेसल्स अब्सेंट होती हैं और फ्लोएम के सेव ट्यूब सेल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। मेल गैमीट ऑफ जिम्नोस्पर्म और साइकस एंड गिंको का जो मेल गैमीट होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। इसी तरह टेरिडोफाइट में भी फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होता है। स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं। इन टेरिडोफाइट्स स्पोर्स रिटेन्ड होते हैं स्पोरेंजियम में, जिम्नोस्पर्म में भी वो रिटेन्ड रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नो एंड टेरिडोफाइट। जिम्नो को फिनेरोगैम्स कहा जाता है क्योंकि ये नेक्ड सीड इनमें प्रेजेंट होता है। फिनेरोगैम्स जो होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इनमें नो सीड देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म होते हैं जीरो फिटिंग में प्रेजेंट होते हैं एंड टेरिडोफाइट जो हैं वो शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं।
जिम्नोस्पर्म पेरिनियल होते हैं एंड टेरिडोफाइट जो है वो हर्बेशियस स्ट्रब होते हैं। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती है प्राइमरी रूट एंड टेरिडोफाइट में एडवेंटेशियस रूट होती है। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरी शो करते हैं एंड टेरिडोफाइट जो है वो होमो एंड हेट्रो दोनों शो करते हैं। टेरिडोफाइट्स के एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, एक्सेप्शन है जिंको एंड साइकस। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं और ये वुडी होते हैं। टेरिडोफाइट में नो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है आइसोएट एंड बोट्राइकम, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। पॉलिनेशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है वो सिफेनोगैमस होते हैं। साइकस एंड गिंको जो है वो जूडोगैमस एंड सेफेनोगैमस दोनों देखने को मिलते हैं। और टेरिडोफाइट में सिर्फ और सिर्फ जूडोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया अब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट में नेक केनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनिया में, और जिम्नोस्पर्म में नेक केनाल सेल अब्सेंट होते हैं आर्किगोनिया में। तो ये थे डिफरेंसेस जिम्नो और टेरिडो के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हमने डिवाइड किया है, हम साइकस की अलग से पढ़ेंगे सेकेडोफाइटा में, कॉनिफ्रोफाइटा जो है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकेडोफाइटा। ये ऑर्नामेंटल वैल्यू इनकी होती है, जिसमें साइकस रेवोल्यूटा आते हैं, साइकस सर्सिनेलिस होते हैं, साइकस रम्फी होते हैं, जो डेकोरेशन पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द फूड वैल्यू। तो साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रेम्फी जो है इनसे जो है वो सागो की फॉर्मेशन या साबूदाना निकाला जाता है। ये स्टार्च रिच होता है। स्टार्च जो है वो आयोडीन टेस्ट भी किया जाता है, इसमें डीप ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है। स्टार्च जो होते हैं वो पॉलीसेक्राइड होते हैं, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन्हें कहा जाता है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर से बने होते हैं। इसमें दो फॉर्म होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड होते हैं, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें देखने को मिलता है, और अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें देखने को मिलता है, जो कि ब्रांच्ड होते हैं। सेकेंड हम फूड वैल्यू की बात करें तो ज़ैमिया जो होते हैं उनकी भी फूड वैल्यू होती है, इससे स्टार्च रिच स्टेम इसकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पिथ ऑफ एनसिफेलोटोज की जो पिथ होती है वो स्टार्च रिच होती है। इसे कफर ब्रेड जो है वो ऑब्टेन किया जाता है साउथ अफ्रीका में। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो लीव्स ऑफ साइकस सर्सिनेलिस जो है वो स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती हैं। साइकस रम्फी जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ गम इनसे किया जाता है, जो मैलिग्नेंट क्योर होता है एंटी ट्यूमर उसके लिए, एंड एंटीडोट इन द स्नेक और इंसेक्ट बाइट के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन ऑफ द सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ द साइकस हैज़ नार्कोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉनिफ्रोफाइटा। ऑर्नामेंटल वैल्यू जो होती है गिंको बायलोबा हो गया, एबीज, एरेवकेरिया, टेक्सस, थूजा को हम बायलोबा भी कहते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फूड वैल्यू की बात करें तो पाइनस जैर्डियाना जिसे चिलगोजा कहा जाता है, गिंको बायलोबा से एडिबल सीड्स ऑब्टेन किए जाते हैं। नीटम निमॉन से इनके सीड भी एडिबल होते हैं। लीव्स ऑफ नीटम यूज्ड एज ए वेजिटेबल भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल वैल्यू। तो टैक्सोल ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम टेक्सस, जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। ये चेक करता है माइटोस्पिंडल अरेंजमेंट को। एफिड्रीन ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एफिड्रा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। जो ऑयल होता है थोजा का वो वर्मीफ्यूज की तरह यूज़ किया जाता है। जूनिप्रस ऑयल जो होता है उसका मेडिसिनल यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, वुड की तरह यूज़ किया जाता है। जो वुड होती है पीसिया एंड स्प्रूस जिसे कहते हैं, वुड जो है वो मैक्सिमम सेलुलोज कंटेंट इनमें होता है और इनका जो पल्प होता है वो वुडी होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। टिम्बर भी इनसे ऑब्टेन किया जाता है। पाइनस से चीर जिसे कहते हैं, एबीज फिर कहा जाता है, सीड्रस जिसे देवदार कहा जाता है, सिकोया जिसे रेडवुड कहा जाता है, तो एज ए टिम्बर भी यूज़ किए जाते हैं। वुड ऑफ द जूनिपर जो होते हैं वो पेंसिल और स्केल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वुड ऑफ थ्यूजा जो होते हैं वो सॉफ्ट और ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट हम रेजिन की बात करें तो फॉसिल रेजिन जो है वो अंबर जिसे कहते हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है और ये निकाला जाता है पाइनस सक्सिनिफेरा से। तो मैनीला कोपाल जो है वो अगेथिस स्पेसीज से ऑब्टेन किया जाता है। कनाडा बाल्सम जो है वो एबिस बालसम से ऑब्टेन किया जाता है। माउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन लैब में इसका यूज़ किया जाता है। थूजा से पिलर ऑफ टेलीफोन बनाए जाते हैं। पोडोकार्पस जो है वो प्लाईवुड को कहा जाता है, तो ये पोडोकार्पस से ऑब्टेन की जाती है प्लाईवुड।
नेक्स्ट बात करते हैं पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। पाइनस वेलिशियाना से ट्रक बॉडी बनाई जाती है। जूनिपर्स वर्जिनियाना जो है वो सिड्रस वुड ऑयल इससे ऑब्टेन किया जाता है, जो क्लीनिंग ऑफ ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोमेरिया जपोनिका से ऑयल यूज़ किया जाता है, जो यूज़ होता है परफ्यूम बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।